हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विकीज लर्निंग लैब। ये अभी हमारी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक सीरीज चल रही है। जो आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताने वाला हूँ यूनिट टेस्ट और फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप वन बाय वन जाइए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पहले देखिए, मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग का डिफरेंस देखिए, उसके बाद यूनिट टेस्ट और एफएटी का ये आज का वीडियो देखिए, और उसके बाद आप सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट और रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है यूनिट टेस्ट और फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ऊपर। सो यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो आपको यूनिट टेस्ट के वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि एक यूनिट को टेस्ट करना। मतलब मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा जो हर वीडियो में देता हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज के बारे में। हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट क्लाइंट से या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से आती है, तो हमें वो शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज के फॉर्म में या फिर शॉर्ट शॉर्ट बैकलॉग्स के फॉर्म में हमें आती है। ठीक है। एक यूनिट टेस्ट के लिए अभी समझ लो रजिस्ट्रेशन पेज की एक रिक्वायरमेंट आई है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन पेज को बिल्ड करना है एज ए डेवलपर। डेवलपर क्या करता है कि एक रजिस्ट्रेशन का एक कोड लिखता है यूआई पे और एक बैकएंड पे, और वो छोटा सा एक यूनिट बना के खुद ही पहले टेस्ट कर लेता है कि मैंने जो कंडीशंस लिखी है कि करेक्ट पासवर्ड डालूँ तो लॉगिन करे, इनकरेक्ट पासवर्ड डालूंगा तो एरर आ जाए, इनकरेक्ट यूज़र नेम डालूँ तो एक अलग तरह का एरर आ जाए कि इनवैलिड यूज़र नेम, पासवर्ड इनकरेक्ट डालूंगा तो वहाँ पे आएगा इनवैलिड पासवर्ड, और अगर यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट डाला तो आएगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल, यूज़र नॉट रजिस्टर्ड, राइट। ये बेसिक चीज़ें अराउंड दैट पर्टिकुलर यूनिट या फिर अराउंड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, उस टेस्टिंग को यूनिट टेस्ट कहते हैं। और ये यूनिट टेस्ट मोस्टली डेवलपर ही करता है फर्स्ट हैंड में। और जब तक वो ये यूनिट टेस्ट नहीं करता है, तब तक उसका कोड सबमिट या फिर मर्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर उसने यूनिट टेस्ट परफॉर्म नहीं किया और डायरेक्टली कोड मर्ज कर दिया, तो आगे जाके जो फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने वाला है सॉफ्टवेयर टेस्टर या फिर क्यूए, उसको वहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो अगर कोड गलती से मर्ज कर दिया और मल्टीपल मॉडल्स के साथ सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट करने की बात आ गई, तो इसके कोड के वजह से बाकी सारी डेवलपमेंट जो अलग अलग डेवलपर्स ने की है वो ब्लॉक हो जाएंगी, राइट। इसलिए यूनिट टेस्टिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो इंटरनल लॉजिक ऑफ द कोड परफॉर्म करता है, राइट, और छोटे छोटे यूनिट्स को वेरीफाई करता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें जल्दी बग्स मिल जाते हैं कि सबमिट कोड होने से पहले ही वेरीफाई कर लो, अगर प्रॉपर चल रहा है तो ही आगे जाके मर्ज करो। इसको कहते हैं यूनिट टेस्ट। और अभी फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि यूनिट टेस्ट तो डेवलपर ने किया है, लेकिन वो फंक्शनल एक्सेप्ट करने लायक है क्या? मतलब फंक्शनल आगे जाके मल्टीपल मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट करने के स्टेट में है या नहीं है, इसको हम आगे सॉफ्टवेयर के फॉर्म में अलाउ कर सकते हैं क्या? इसको टेस्ट करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग परफॉर्म करता है, उसे कहते हैं फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि कोड एक्चुअल बिल्ड में जाने से पहले ही, जैसे ही यूनिट टेस्ट डेवलपर ने की, उसने कोड पुश किया और हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर के पास। तो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बेसिक टेस्ट परफॉर्म करेगा जो भी उस पर्टिकुलर बैकलॉग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर उस आइटम की या फिर उस यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेसिस पे अगर वो इंटीग्रेट करने से पहले ही परफॉर्म कर ले, कोड इंटीग्रेट हो जाता है लेकिन एक्चुअल बिल्ड में नहीं आता है, ओके। बिल्ड में आने वाली चीज़ को कहते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट, और सिस्टम इंटीग्रेट होने से पहले जो टेस्टिंग आती है उसके कहते हैं फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो इसके वजह से हम यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, सारी चीज़ें एक बार देख सकते हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट जो हमें कस्टमर से या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से आई है, वो प्रॉपरली उसमें इम्प्लेंट हुई है या नहीं, ये हम देख सकते हैं। अगर इनकेस कुछ गलतियां हैं, तो डायरेक्टली डेवलपर को बोलते हैं कि भाई, तूने यूनिट टेस्ट तो की थी, मैंने फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की है, लेकिन मुझे दो तीन चीज़ें मिसिंग लग रही है जो कि रिक्वायरमेंट में है, तो प्लीज़ उसको एक बार चेक कर लो, इस कोड को इम्प्रूव करो, मेरे पास फिर से भेजो, मैं फिर से एफ करूँगा। एफ मतलब फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और जैसे ही मेरी फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग खत्म हो जाती है, प्रॉपरली सारी चीज़ें मीट हो जाती है, तो मैं आगे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करने के लिए आपको अलाउ कर दूंगा, और उसके बाद आप सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। गॉट इट। अभी सीक्वेंस ऑफ टेस्टिंग आप ये ध्यान में रखो। सीक्वेंस ऑफ टेस्टिंग ऐसे होता है, सबसे पहले होती है यूनिट टेस्ट जो डेवलपर लेवल पे होती है। उसके बाद होती है फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो हम क्यूए परफॉर्म करते हैं। जैसे ही फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग खत्म हो जाती है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बिजनेस स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हो जाती है, हम आगे भेज देते हैं। एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो जाता है मल्टीपल मॉडल्स के साथ। उसके बाद सारे मॉडल्स को एक साथ इंटीग्रेटेड मैनर में टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट। दिस इज़ फॉर न्यू फीचर्स।
और जो पुराने फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में पड़े हुए थे जिसको एक बार फिर से टेस्ट करने की ज़रूरत हमें होती है, जस्ट टू मेक श्योर दैट ओल्डर फीचर्स आर वर्किंग फाइन। इसके लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट और रिग्रेशन टेस्ट का वीडियो आपको ऊपर में लिंक में मिल रहा होगा, उसके आप क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लिप जिसके ऊपर मैंने फंक्शनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग का डिफरेंस बताने की कोशिश की है। और आपको कोई भी और वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीपीज लर्निंग लैब। और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच।